आपका प्रश्न है क्या ग्रहों से स्ट्रेस आता है? जी। मैं कहता हूं कि स्ट्रेस आता ही ग्रहों से है। जी। ग्रहों का अनबैलेंस, ज्योतिष की भाषा का मतलब है, ज्योतिष की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जब भी ग्रहों की स्थितियां अनबैलेंस होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। जी। अब स्ट्रेस के मूल कारण में अगर हम जाएं तो पाएंगे कि कुछ रीजन होते हैं जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है। सामान्यतः नियम यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के अनुकूल कोई बात नहीं हो रही है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है, चाहे वो सक्सेस को लेकर के है, चाहे वो अपनी खुशी को लेकर के है। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट आता है मित्रों, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना होना। आपकी कोई इच्छा ऐसी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक वो दौर चलता जा रहा है और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो भी आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ओवर एम्बिशियस होना। कभी कभी ग्रह आपको ओवर एम्बिशियस भी बना देते हैं। देखिए, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, पर ओवर एम्बिशियस हो जाने से भी स्ट्रेस जीवन में आ जाता है। मुख्यतः ये 3 पहलू हैं जो हमें स्ट्रेस में डालते हैं। मित्रों, आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताएंगे कि आपकी जन्म पत्री में किस प्रकार से आप जांचें कि आप किस प्रकार के स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे हैं या आपको अभी गुजरना बाकी है। आपकी कौन सी दशाएं आपको स्ट्रेस देती हैं। बिल्कुल, तो उससे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले कॉलर से। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, मेरे पिताजी है ना जो जी। मेरे पिताजी, मैं तो चाहता हूँ कि मैं पिताजी की सेवा करूँ, वो करवाना नहीं चाहते, क्या करें? जी, तो इसके लिए पंडित जी हमें क्या इनकी जन्म तिथि, समय और स्थान की जरूरत पड़ेगी? सिंपल सी बात है, यदि पिता पुत्र के संबंधों को लेकर के किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा है जी, तो सुमित जी आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्री में सूर्य जो है पीड़ित अवस्था में है या किसी पापक ग्रह के प्रभाव में है। जब भी सूर्य पीड़ित या पापक ग्रहों के प्रभाव में होता है तो पिता पुत्र के संबंधों को लेकर के तनाव आ जाता है। या कभी कभी देखने में भी आता है कि यदि आपकी अपनी जन्म पत्री में 9वां भाव या 10वां भाव किसी पापक प्रभाव में है तो भी पिता को लेकर के संबंधों में तनाव आता है। घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य नारायण भगवान का आप विशेष रूप से उपवास करें संडे के दिन। दूसरा कहना चाहूंगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आरंभ करें और कोशिश करें जब भी अपने पिता से मिलें अपने हाथों से पिता को दूध पिलाएं और लगातार पिता को दूध पिलाने से अपने हाथों सेवा करने से धीरे धीरे आपका और उनका संबंध अच्छा होने लगेगा। जी बिल्कुल, तो सुमित आप कीजिए ये तमाम उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, जरूर आपके और आपके पिता के संबंधों में सुधार आएगा। दीपक फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी, माँ की फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, तो सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 20/1/1990 मैम। जी, अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। मेरा जन्म का स्थान फतेहाबाद और सुबह 9 बजे का टाइम है। जी, तो अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं दीपक, तो पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि क्या कब ग्रोथ मिलेगी, क्या एग्जैक्टली अपना क्वेश्चन पूछिए। दीपक, सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। दीपक की जो बात आई है, जहां तक समझने में आ रहा है, दीपक अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। दीपक, चिंता करने का विषय आपकी कुंडली में ज्यादा नहीं बनता है। लग्नेश की स्थिति बहुत ही उत्तम है। लग्नेश और पंचमेश का संबंध आपको शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट बनाता है। आप जीवन में आगे बढ़ें। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आपकी जन्म पत्री में आ रहा है। थोड़ा सा सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करें। सूर्य भगवान की उपासना करें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। यदि सूर्य मंत्र आपको नहीं मालूम है तो माँ गायत्री का अनुष्ठान करें। माँ गायत्री के मंत्रों का नित्य रूप से
आधा घंटा कम से कम आप डेली रूटीन में आप अपने मंत्र अभ्यास को डालिएगा। आप देखेंगे आपकी कुंडली में सिवाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के और कोई कमी नहीं है दीपक। आप अपने इस उपाय के माध्यम से आप अपने अंदर ये सब तब्दीलियां ला सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, वसीम गुड़गांव से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वसीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं पंडित जी से ये जानना चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड से आजकल काफी लड़ाई हो रही है। जी, ऐसा क्यों? तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरा जन्म तिथि 5789 और मैं वाराणसी में पैदा हुआ हूँ, शाम 7:30 बजे। 5-7 क्या बताया आपने? 89 जी। और समय क्या बताया? अपना जन्म समय बता दीजिए। 7:30 बजे शाम को। जी। वाराणसी का इन्होंने जन्म बताया, जन्म स्थान। तो इनकी गर्लफ्रेंड के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसका क्या? देखिए, जब भी गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम अगर हमें कुंडली में देखना हो तो कहीं ना कहीं शुक्र की स्थितियों का अवलोकन हमें करना होता है कि किस प्रकार से। और वसीम, आपके साथ थोड़ा सा समस्या रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। जैसा मैं समझ पा रहा था कि मंगल नीच राशि में शुक्र और चंद्रमा के साथ है, पर लव मैरिज के योग बड़े प्रबल बनते हैं आपके। घबराइए मत, ये जो छोटा मोटा तनाव चल रहा है ये अतिशीघ्र दूर होगा। लव मैरिज के बड़े प्रबल योग बनते हैं, आपका विवाह परिणति में बदल जाएगा। इसके लिए आप जो है एक डायमंड पहन सकते हैं या सफेद पुखराज पहन सकते हैं, आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। चलिए, लोहारू से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। जी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। अपना पूरा नाम बताइए, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान भी। मैम अपने है ना? हाँ मैडम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर लीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। पूछ रहा हूँ मैम। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 7 जून 2002 मैम। जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। जन्म का स्थान तो जुआनी, शाम को 5 बजे मैडम। जी, तो अपने बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? उनका भविष्य क्या मैडम? मैं तो उनका वो ना पढ़ाई में मन लगता है, वो कुछ करते क्यों क्या बच्चे मैडम? अनिल जी, देखिए जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, ये बात हुई है क्योंकि भविष्य का प्रश्न बहुत बड़ा विस्तृत प्रश्न है और अभी बच्चे की कुंडली के माध्यम से अभी टीवी पर बोलना बड़ा कठिनता भरा है। पर आपका प्रश्न है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूं। कभी कभी चंद्रमा की अनुकूल स्थितियां ना होने की वजह से भी बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई की तरफ। आप उन्हें कहें कि दूध में थोड़ा सा मक्खन डाल करके सोमवार की सोमवार शिवलिंग पर बच्चे के हाथों से अर्पित कराएं। प्रत्येक सोमवार करवाएं। 1 वर्ष तक ये आप उपाय दोहराएं। आपके बच्चे का फोकस बनने लगेगा। चिंता ना करें, बच्चे का भविष्य अच्छा है। जी, तो चलिए स्ट्रेस लेवल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि स्ट्रेस लेवल को जो बढ़ावा मिलता है वो ग्रहों की वजह से ही मिलता है, तो क्या ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर ग्रह होते हैं जो हमारे पारिवारिक जीवन में कलह पैदा करते हैं, टेंशन पैदा करते हैं? ग्रह 3 प्रकार से हमें सक्षम है परेशान करने में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। इसे परेशानी शब्द से नहीं जोड़ना चाहिए, अपितु हमारे पिछले जन्मों का जो संचित कर्मों का हिसाब किताब है उसे चुकता करने के लिए ग्रह हमें एक सबक सिखाने के लिए, एक लेसन सिखाने के लिए हमें ये जीवन में दुख परेशानियां पैदा करते हैं ताकि इंसान बना रहे। और उसके पीछे जो रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन है कि इंसान की कदर करे और उसे जब उसके जीवन में तकलीफ होगी तो वो सामने वाले की तकलीफ को भी समझेगा। और यदि वो तकलीफ ना स्वयं की समझ नहीं पा रहा है तो दूसरे की भी कैसे समझेगा। इसलिए ग्रहों के माध्यम से कभी कभी हमें इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, पर कभी कभी ये चीजें असहनीय हो जाती हैं। इसलिए हम लोग बैठे हैं आपकी सेवा में आपको उपाय बताने के लिए। निश्चित रूप से अगर आप सक्षम उपाय
शास्त्र सम्मत उपायों का सहारा लेते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। जी चलिए, सुखबीर जुड़ गए हैं पानीपत से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुखबीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपना भविष्य बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरी जन्म तिथि 12/1/1969। जी, हाँ जी। अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। और समय 12 और 1 के बीच है जी, दिन में। जी, अपना जन्म का समय तो आपने बता दिया है, स्थान भी बता दीजिए। स्थान गांव काकड़ोद। ये पानीपत में है, कहाँ पर है? सुखबीर, जो आपने स्थान बताया है वो पानीपत के अंदर पड़ता है ना, जींद के अंदर। जी, जींद के अंदर। हाँ जी, आपने प्रश्न किया है कि आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। भविष्य को लेकर के चिंतित होने का योग बनता है। पहली बात तो कुछ काल सर्पयोग की परिस्थितियां बन रही हैं, जड़ योग भी बन रहा है, पितृ दोष की स्थितियां भी बन रही हैं। ऐसे समय में अनवांटेड फियर्स, अनवांटेड स्ट्रेस, कंफ्यूजन और इल्यूजन जैसी स्थितियां बार बार जीवन में बनती हैं। आपको चाहिए कि आप विधिवत रूप से जो है पितरों का उपाय करें। पितरों की शांति के निमित्त जब भी श्राद्ध पक्ष आपके वर्ष में एक बार, मित्रों सभी दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, श्राद्ध पक्ष आते हैं, उस समय पितृ दोष की शांति अवश्य ही कराएं। यह पितृ तर्पण, पिंडदान और की विधि से या त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से, नारायण बलि के माध्यम से, कई तरह तरह के मार्ग प्रशस्त हैं हमारे शास्त्र में। और कर्मकांडी, किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण की मदद से आप उनकी सहायता ले सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु जो हमारे सनातन धर्म में उपाय दिए हुए हैं उनका सहारा लेकर के अपने जीवन की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे आप निपट सकते हैं। बिल्कुल। तो सुखबीर, आप कीजिए तमाम उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, जरूर शांति मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। तो चलिए, कौन सा ग्रह आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ावा दे रहा है और किस तरह से आप उन्हें शांत कर सकते हैं, उसी पर हमारी चर्चा जारी है। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव और हमारे साथ हैं स्टूडियो में पंडित सुनील वशिष्ठ जी। तो अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए अभी फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। गुड़गांव से हमारे कॉलर पंकज जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम, मेरा जो बर्थडे है 22 मार्च। जी हेलो जी, बताइए अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 22 मार्च 1984 जी, 3:30 जी सुबह। जन्म का स्थान बता दीजिए और अपना सवाल पूछिए। गुड़गांव जी। जी, तो क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? एक तो संतान के बारे में पूछना चाहते हैं जी। तो भाई अपना इसी में मंथ में डिलीवरी है, तो क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या कन्या होगी? जी, तो बहुत ही पंकज जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि आप संतान आपके घर में आने वाली है और उनका स्वागत करें, संतान का, परमात्मा का नाम लें। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा कि टीवी के माध्यम से लड़का और लड़की बताना ये अनुचित है। यदि आप विशेष रूप से कोई आपका संतान संबंधी कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। वहां पर पति और पत्नी दोनों की ही कुंडलियों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब भी संतान जैसा विषय आपके मस्तिष्क में हो, ऐसे में पति और पत्नी की दोनों की ही कुंडलियां, और उसमें भी विशेष रूप से
D1 चार्ट, D9 चार्ट और D7 चार्ट, ये 3 चार्ट बहुत मुख्य होते हैं। साथ में दशाओं का उचित विश्लेषण करने के बाद हम संतान संबंधी किसी बात पर पहुंच सकते हैं। वैसे आपके लग्नेश की दशा दसम भाव में बना हुआ है, लग्नेश आपके दसम भाव में है। पंकज जी, बहुत ही उत्तम कोटि के योग आपकी कुंडली के अंदर बने हुए हैं। कुंडली बहुत स्ट्रेंथफुल कुंडली है, परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहेगा। अभी केतु की महादशा चल रही है। वैसे तो केतु पुत्र संतान का विशेष कारक माना गया है, फिर भी गणपति जी की उपासना करें, आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। चलिए, इसी के साथ सुमन से बात कर लेते हैं। भिवानी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ, यस जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। सुमन, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, सुन जी। पा रही हूँ, सुमन। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ, हम अपने पति के बारे में। जी, उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 7 दिसंबर जी 1981 जी रात के 10:40 पे स्थान भिवानी। जी, तो क्या जानना चाहती हैं आप अपने पति के बारे में? वो 10 बजे के, फिर वो ऐसा है, वो बीमार बहुत रहते हैं। जी, तो कुछ समाधान बताएं। और सरकारी नौकरी पे हैं, क्या अपना कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे, ठीक हो जाएंगे? बताना। तो पंडित जी क्या बताएंगे सुमन जी, इन्हें आप? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपके पति को किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट है, आप बृहस्पतिवार के व्रत करना तो आरंभ कर दें आंख बंद करके, और ये उपवास का नियम लेना है कम से कम 1 वर्ष तक। पीला रतन आप इंडेक्स फिंगर में वीरवार को धारण कर लें। अब मैं देख रहा हूं कि आपके पति की जो कुंडली है उसमें जो लग्नेश की स्थिति है उसको शनि से पीड़ित है। जब भी लग्नेश शनि से पीड़ित होते हैं तो लंबे दौर तक चलने वाली बीमारी, अर्थात व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित होता है जो लंबे समय तक चले और बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत ज्यादा कष्टप्रद स्थितियां बन रही हैं। अभी सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र विशेष रूप से इनके खास अनुकूल नहीं है। हो सके तो आप इनके भी उपाय कराएं। इनको भी एक रिंग फिंगर में आप माणिक 9 से 10 रत्ती का माणिक कम से कम आप इन्हें धारण कराएं संडे के दिन, और इन्हें कहें अपने पति को कि ये जो है गायत्री मंत्र का विशेष रूप से अनुष्ठान आरंभ कर दें। अभी स्थितियां कोई खास अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो सुमन, अपने सुख के लिए, अपने पति के सुख के लिए आप ये तमाम उपाय कीजिए जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, जरूर आपको शांति मिलेगी। तो चलिए जयंत से बात कर लेते हैं। भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे बारे में पता करना मेरे को। जी, तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 28 जुलाई 1966। जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, जी, गांव सावड़ है मेरा मैम। टाइम जी, बताओ। अपना जन्म का समय बता दीजिए। शाम को 8:15 बजे के आसपास हुई। तो एग्जैक्ट नहीं जानते हैं, तो अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैम, अभी तक कोई सेटल नहीं हो पाया ठीक से मैं, और पीछे मेरा एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था पीछे। जी, तो थोड़ा कोई उपाय मेरे को बताएं। आपका जींद का जन्म बताया आपने जयंत? भिवानी। भिवानी का। हाँ जी, हाँ जी। जयंत, ऐसा है कि आपका जो लग्नेश है वो 3रे भाव में बना हुआ है, सूर्य बुध 7म भाव में बने हुए हैं, और इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो मंगल की महादशा में शनि के अंतरा से गुजर रहे हो। देखिए, मंगल आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं है। मंगल जो है कर्जे का, लड़ाई का, झगड़े का, मुकदमेबाजी का, परेशानियों का, हेल्थ के लिए, व्यापार के लिए आपकी कुंडली में कोई खास अच्छा ग्रह नहीं है। सर्वप्रथम तो आप मंगल के उपाय करें, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें मंगलवार, और शनिवार को तो विशेष रूप से नियम बनाएं कि 11 पाठ नित्य हनुमान चालीसा के पढ़ें, या किसी मंगल ग्रह के मंत्र का उच्चारण करें, और वो 1.25 लाख की संख्या में करें अनुष्ठान रूप में। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनुकूलता आपको अनुभव होने लगेगी। एक नीलम रतन धारण करेंगे तो और भी ज्यादा अनुकूलता आ जाएगी। बिल्कुल। तो पंडित जी, जिस तरह से हम स्ट्रेस लेवल के ऊपर आज बात कर रहे हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं? अंशु जी, मुख्य रूप से जो छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस देने वाला ग्रह माना गया है जी, वो होता है चंद्रमा। जी, चंद्रमा जिन लोगों का भी पीड़ित अवस्था का होता है वो बहुत जल्दी
परेशानी में आ जाते हैं। इसके बारे में कहा गया है, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, क्षण भर में रुष्ट हो जाने वाला, क्षण भर में ही संतुष्ट हो जाने वाला, छोटी सी बात को लेकर के नाराज हो जाए और छोटी सी बात को लेकर के खुश हो जाए। कहीं ना कहीं चंद्रमा का पापक प्रभाव या कमजोर स्थितियां इसके लिए जिम्मेवार है। पर कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने की आदत होती है, लंबे लंबे समय तक डिप्रेशन के दौर चलते हैं, लंबे लंबे समय तक उनको इमोशनल फटीग्स हो जाते हैं, उनको रिलेशनशिप में बहुत उल्टे दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारा राहु भी कोई कम जिम्मेवार ग्रह नहीं है। बिल्कुल। वैसे तो 9 के 9 ग्रह स्ट्रेस देने में सक्षम है, पर सभी का देने का तरीका अपना डिफरेंट है, अलग है। जी, तो चलिए आपने ग्रहों के बारे में तो बता दिया, आप कुछ चमत्कारी उपाय भी बता दीजिए जिनसे स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। देखिए, जिन लोगों की भी कुंडलियों में किसी भी कारण से स्ट्रेस है, और वह चाहे शनि की प्रतिकूल परिस्थितियां हो, राहु की प्रतिकूल स्थितियां हो, या चंद्रमा हो, या किसी अन्य पापक ग्रह का दुष्प्रभाव यदि आपकी जन्म पत्री में उस समय चल रहा है, बहुत ही सक्षम ग्रह, सक्षम उपाय मैं बता रहा हूं मित्रों, याद रखना। रुद्राभिषेक नमक चमक विधि से सोमवार के दिन या प्रदोष वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में या किसी अच्छे स्वच्छ साफ स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जाकर के यदि आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आपके जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं वो समाप्त होने लगेंगी। पर ये उपाय कम से कम 11 सोमवार तो अवश्य ही कराएं। और ये इतना चमत्कारिक उपाय है, जैसे ही आप रुद्राभिषेक का पाठ करवाते हैं, इसमें ब्राह्मण जो है रुद्री का पाठ पढ़ता है और आप लगातार शिवलिंग के ऊपर जल की धारा छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान शिव के शरण में जाते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव की शरण में जाने पर कितना भी बड़े से बड़ा पापी ग्रह क्यों ना हो, कितने से भी बड़ा मार्केश की दशा, बाधिश की दशा, छिद्र दशा, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक दशाएं अगर आपके जीवन में है तो भी आपको रुद्राभिषेक करवाने से या स्वयं रुद्री पाठ पढ़ने से आपको बहुत बहुत लाभ प्राप्त होगा। जी, तो चलिए आज तो आपने जाना ये चमत्कारी उपाय कि किस तरह से आप स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत कम समय रह गया है हमारे पास, हम वक्त की कमी के कारण सभी कॉल्स नहीं ले पाए, लेकिन आपको हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल फिर हाजिर होंगे पंडित जी के साथ जो आपके सवालों के देंगे प्रमाणिक जवाब। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। सभी के धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। नमस्कार। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com.